हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत वेलकम करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने दिनों के बाद में प्लास्टर कटने के या रॉड डलने के, नेल डलने के या हड्डी टूट कर के प्लास्टर कटने के बाद में कितने दिन बाद में आप चलना शुरू कर सकते हैं, अपना काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने नए आने वाले सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे कि हमारे चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आगे आने वाली सारी इतनी ही महत्वपूर्ण वीडियोस आप सभी लोगों को मिलती रहें और आप सभी लोगों में एक जागरूकता रहे स्वास्थ्य के प्रति। तो क्योंकि आज व्यक्ति के पास, इंसान के पास सब कुछ है, केवल एक चीज़ नहीं है, तो वो है स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ। तो अगर हम अपनी हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो हमें इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह की वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने जो आपके डियर वंस हैं उनको आप शेयर करें, ताकि सभी लोग अपने घर पर रह करके अपना जानकारी जुटा सकें। अगर इलाज भी नहीं कर पाएंगे तो कम से कम उनको एक जो फर्स्ट एड के तौर पे उनको जानकारी होगी कि किस तरह से, कौन सी स्थिति में, कौन सी कंडीशन में क्या कदम उठाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे डिस्कस किया कि अक्सर जो चोट लगती है, अक्सर जो फ्रैक्चर होते हैं, हड्डी टूट जाती है, उसका जो एक कारण है वो है इंजरी, चोट लगना या एक्सीडेंट होना। एक्सीडेंट होने की वजह से हड्डी टूट जाती है। ज़्यादातर जो अधिकतर अगर हम कहें मेजॉरिटी में जो फ्रैक्चर होते हैं वो या तो होते हैं हमारे टांग की हड्डी में, जिनमें टिबिया फिब्यूला, जो हमारे घुटने से नीचे जो हड्डियां हैं उसमें, पैर से ऊपर। और अक्सर लोगों को जो चोट लगती है, ये जो कॉलर बोन है ये टूट जाती है, जिसको हम हंसली की हड्डी कहते हैं। और उसके अलावा एक्सीडेंट होने की वजह से कोई भी हड्डी, हाथ की हड्डी है, कोहनी है, बहुत सारी जो जितने भी हमारी बॉडी में हड्डियां हैं उनको टूटने का खतरा बना रहता है। तो एक तो ये काम आपको करना है कि बिल्कुल सतर्क रहें, रास्ते पर चलते हुए, घर में रहते हुए, छत पर चढ़ते हुए, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जहाँ पे जो जिस व्यक्ति को चोट लगी है गलती उसकी नहीं है, जो सामने दूसरा व्यक्ति गाड़ी पे आ रहा है या फिर और किसी गाड़ी में है या उसने साइकिल से टक्कर मार दी, तो सामने वाले की गलती होती है। और अब जब भी आप रोड पर चलें तो समझ कर ये चलें कि जो जो व्यक्ति गाड़ी पर जा रहे हैं वो प्रॉपर पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको डबल सतर्क होकर चलना पड़ेगा रास्ते में। आप ये समझें कि मुझे सतर्क रहना है और मुझे नहीं पता कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो सतर्क है या वो ड्राइविंग जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उनके ऊपर निर्भर ना रहें, ये सोचें कि वो आपको टक्कर मार सकता है। तो थोड़ा सा अपना आपको डबल बचा कर रखें, अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी खुद से रखिए, क्योंकि आपका जो हेल्थ है और आपका जो धन है वो ही आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। उसके अलावा कोई और बहुत मुश्किल है आपका जो है कोई साथ दे। तो चलिए, जिन लोगों को हड्डी टूट जाती है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में, टेंशन, तनाव और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उनका जो लाइफस्टाइल है वो बदल जाता है, उनका सोचने समझने का तरीका, जो एक मेंटालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो और उसके अलावा उनमें हीन भावना भी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हीन भावना से कुछ भी नहीं होगा और आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो हीन भावना मत रखिए, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल भी ना रहें। और अगर नेगेटिव होंगे तो आपकी जो चारों तरफ है वो भी नेगेटिविटी का माहौल बन जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें पॉजिटिव रहें। और अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो किसी अच्छे के लिए ही हुआ है और आपका इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता था। तो अगर आप अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाके देखें तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि अंदर से उसको फील होता है कि मुझे चोट कम लगी है। अगर आप देखें किसी भी
जो हमारे ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, उनमें आप देखें तो बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती हैं लोगों को। तो आदमी वहाँ उस स्थान पे जा कर के सोचता है कि ऊपर वाले ने मुझे कितना बचा लिया, मुझे छोटी सी चोट लगी है। तो अपनी चोट को ज़्यादा ना समझें, कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अक्सर मेरे पास में कॉल्स इसी तरह की आती हैं, तो लोग हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, वो वॉक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनका जो रनिंग है। कुछ एथलीट्स कॉल करते हैं, और अक्सर कुछ हमारे जो आर्मी के हमारे भाई हैं वो भी कॉल करते हैं। तो प्रॉब्लम सबको हो सकती है। तो जो प्रॉब्लम से आप सामना करें, और उसके अलावा ये टाइम है, अगर आप अच्छे टाइम में जी रहे हैं तो ये टाइम भी गुजर जाएगा। अगर आप बुरे टाइम से गुजर रहे हैं तो ये भी गुजर जाएगा। इसको ये मत देखें कि पूरे जीवन भर के लिए आप इसमें फंस गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका फ्रैक्चर है तो 2-3 महीनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपका रॉड डली है तो भी 1 महीने में डॉक्टर आपको चलने के लिए बोल देगा। आपको बैसाखी के सहारे बोलेंगे, वॉकर के सहारे बोलेंगे, या स्टिक या हॉकी के सहारे बोलेंगे चलने के लिए। कुछ दिन में आप देखेंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी अगर आपको तनाव है, टेंशन में है, आप परेशानी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कॉल करके बताइए। और कोशिश करेंगे आपकी जो परेशानी है वो कम से कम रह जाए। और उसके अलावा जितना रोल जो महत्वपूर्ण है वो आपका जो मेंटली आप इस चीज़ को जो ये स्ट्रगल से गुजर रहा होता है व्यक्ति, तो मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहें। उसके अलावा फिजिकल तो आप कर ही रहे हैं उसको, मतलब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, मैं नॉर्मलाइज हो जाऊं और फिर मैं अपने काम पर लगूं। तो दैट्स द प्रोसेस, वो हो रहा है, आपकी बॉडी खुद को ठीक कर रही है। लेकिन अगर आप मेंटली सोचेंगे कि मैं कैसे करूँगा, आपके अंदर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर हीन भावना आ रही है, तो इससे बचें। हीन भावना से बिल्कुल बचें, कुछ भी नहीं होगा। आपकी बॉडी आपको ठीक करना चाहती है, और आप जो है ये सोच करके आप उसको अपनी बॉडी के आड़े आ रहे हो, उसको आप ठीक नहीं होने दे रहे हो। आप हमारी बॉडी ऊपर वाले ने इस तरह से डिज़ाइन की है, जैसे इसमें कुछ भी खराबी आती है तो ये अपने आप को ठीक करने में, उसी पल अपने आप को ठीक करने में लग जाती है। तो उम्मीद है आपको आज बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी। डू नॉट बी पैसिमिस्ट, ना रहिए, निराशावादी ना रहें, बी ऑप्टिमिस्ट। उम्मीद रखें, सब ठीक हो जाएगा। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, ईमेल भी है, नंबर भी, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। चलिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सोल्यूशन के साथ में, एक नए इलाज के साथ में। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। उसके अलावा लॉकडाउन का पालन ज़रूर करें, क्योंकि जो लॉकडाउन है ये हमारी और आपकी सुरक्षा को नज़र में रखते हुए ही सरकार ने किया है। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना खान पान का अच्छे से ख्याल रखें, और ताज़ा फल सब्जियां खाना खाएं, और ठंडी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ रखें। दही है और आइसक्रीम है, और बासी खाने से भी थोड़ा परहेज़ रखें। ताज़ा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपका एक प्रॉब्लम ये भी है, एक इशू ये भी है कि अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं तो नंबर नहीं लग पाता। उसका कारण ये है कि जो मेरी जो वीडियोस हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती रहती है, तो वो मुझे कॉल बैक करते हैं, और उसके अलावा मैसेजेस करते हैं, ईमेल करते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पे जा कर के रीच आउट करते हैं, या फेसबुक पर रीच आउट करते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि डॉक्टर एक है और उसके जो पेशेंट हैं काफ़ी सारे, मतलब हज़ारों या सैकड़ों में हैं। तो एक आदमी एक ही टाइम में डॉक्टर से बात कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो बहुत से लोग ये सोचने लग जाते हैं, ये सोचते हैं, और मुझे मैसेज भी करते हैं कि आप हमारे कॉल्स का जवाब नहीं देते, हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, और अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो आपने वीडियो डाली क्यों है, आपने वीडियो क्यों बनाई है। तो मैं उन सब लोगों से कहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, समझ रहा हूं, इसीलिए आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए ही हमने चैनल बना रखा है। और अगर आपसे बात नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब ये है कि आप ही जैसा आपका दूसरा भाई, जिसको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है आपसे, उससे बात चल रही है, या उसका कुछ मतलब
बहुत से लोग रिपोर्ट भेजते हैं, एमआरआई है, सीटी स्कैन है और अपना जो लिपिड प्रोफाइल है, बहुत सारी रिपोर्ट्स कोई ना कोई भेजता ही रहता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की या तनाव में होने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है कि हमसे बात नहीं हो पा रही है या मैं जानबूझकर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल 48 घंटों के अंदर कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है क्योंकि लंबी वीडियो लोगों को पसंद नहीं आती, वो जल्दी से स्किप कर देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि पूरी वीडियो में जो वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट बात बताई जाए और अपने एक्सपीरियंस से जिस तरह के पेशेंट्स के साथ में रहना होता है, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या उनके मन में सवाल होते हैं, तो उन सवालों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ उस तरह से वीडियो बनाई जाए ताकि सब लोग उसको देखें और सब लोगों को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। चलिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का, गरीब लोगों का साथ रखिए। थैंक यू सो मच।